हेलो बच्चों। अ, हमने अपनी पिछली क्लास में फोर्स ऑफ बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में देखा था। हमने आपको अपरेंट वेट और क्या कह सकते हैं फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझाया था, ठीक। और हम लोगों ने देखा था कि कोई भी बॉडी जब पार्शियली और फुली इमर्ज की जाती है तो उस बॉडी पर एक फोर्स ऑफ बायंसी लगता है और उस फोर्स ऑफ बायंसी की वैल्यू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। क्लियर। और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज इनसाइड द लिक्विड इंटू जी। और अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? W अपेरेंट का फॉर्मूला हो जाता है वेट इन एयर माइनस बायंसी फोर्स। तो आज की क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मेंस का क्वेश्चन भी होगा और नॉर्मल अच्छी बुक्स जैसे डीसी पांडे, इरोडोव जैसी बुक्स से भी कुछ क्वेश्चंस करने का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन पहले लिख के फिर वीडियो प्ले करके उसको सॉल्व करने का टाइम लूंगा ताकि वीडियो शॉर्ट कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 kg per meter cube। ए पीस ऑफ आइस is floating in water of density 1000 kg per meter cube. Find the fraction of volume of piece of ice outside the water. सवाल कह रहा है कि बर्फ का घनत्व 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और एक बर्फ का टुकड़ा पानी में जिसका घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब है में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, यानी तैर रहा है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ आइस, यानी बर्फ के टुकड़े का कितना आयतन का कितना हिस्सा जल के बाहर है, यानी पानी के बाहर है। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये बर्तन है और इस बर्तन में सपोज करिए वाटर यहां तक है, ठीक, यानी ये वाटर का लेवल है। अब अगर ये वाटर है और इसमें हमारा आइस का पीस फ्लोट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका कुछ हिस्सा अंदर होगा और कुछ हिस्सा बाहर होगा। ठीक, मान लीजिए ये वाला हिस्सा इनसाइड है और बाकी हिस्सा आउटसाइड है। तो अगर ये तैर रहा है, क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वेट नीचे की तरफ लगने वाला वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला वर्टिकली अपवर्ड फोर्स आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगता है वेट और वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स लगता है वो है बायंसी का। तो फॉर फ्लोटिंग, यानी किसी भी चीज को तैरने के लिए, किसी भी चीज को तैरने के लिए फोर्स ऑफ बायंसी और वेट ऑफ द बॉडी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। और फोर्स ऑफ बायंसी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो कि यहाँ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ दैट पोर्शन विच इज इनसाइड, वो पोर्शन जितना कहाँ है? पानी के अंदर, यानी वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी यानी आइस, तो डेंसिटी ऑफ आइस उसका पूरा वॉल्यूम, क्योंकि पूरा वेट पूरे वॉल्यूम से निकलेगा, इंटू जी। क्लियर हो गया? तो यहां से ये पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन अंदर है। क्या पता चल जाएगा? कितना पोर्शन अंदर है। तो हो गया रो ऑफ आइस यानी कि 900, जी जी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 1000, इट विल बिकम 9/10 यानी 0.9। कितना पोर्शन अंदर है? 0.9। तो आउटसाइड पोर्शन कितना है? तो आउटसाइड पोर्शन कितना? तो सिंपल सी बात है, आउटसाइड पोर्शन कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम माइनस वी इनसाइड। टोटल वॉल्यूम है वी और इनसाइड वॉल्यूम है 0.9 वी, हो गया 0.1 वी। फ्रैक्शन करना है तो वी आउटसाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर दे 0.1 आंसर। तो कितना आया? 0.1
1। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो 10%। कितना परसेंट? 10% वॉल्यूम विल बी आउटसाइड एंड 90% वॉल्यूम विल बी इनसाइड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो, कोई प्रॉब्लम है तो कुछ आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए या वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप पीछे वीडियो को जाकर के रिवाइंड करके देख सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जेएमएस 2019 का 10 अप्रैल शिफ्ट 2 से सवाल है। A cubical block of size 0.5 meter floats on water with 30% of its volume under the water। कितना परसेंट वॉल्यूम अंदर है? इनसाइड वाटर है 30%। What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under water? डेंसिटी ऑफ वाटर दिया, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेक कर सकते हैं। अगर सेम सवाल हिंदी में देखें तो सिर्फ समझना है कि एक घन के आकार का एक टुकड़ा है जिसका साइड लेंथ यानी कि जिसकी एक भुजा 0.5 मीटर है, वो पानी में तैरता है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी उसके आयतन का 30% पानी के अंदर है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट? उसके ऊपर अधिकतम कितना भार रख सकते हैं ताकि वह पूरी तरीके से डूबे ना? इट अंडर वाटर, यानी पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे ना। तो हम लोग जानते हैं कि अभी शुरू में वो कैसे तैर रहा है। शुरू में तैर रहा है कि कुछ पोर्शन बाहर है, कुछ पोर्शन कहाँ है? अंदर है। कुछ पोर्शन बाहर है और कुछ पोर्शन अंदर है। कह रहा 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड। वॉल्यूम का कितना पोर्शन है? अंदर, सिर्फ 30% अंदर है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर कुछ वजन रख देंगे, जब हम इसके ऊपर क्या रख देंगे? कुछ मास रख देंगे। ठीक, जब हम इसके ऊपर कुछ मास रख देंगे तो क्या होगा? कह रहा है कि भाई पूरा डूबने से जस्ट पहले मान लिया कुछ हमने क्या रख दिया? मास रख दिया, तो ये m की मिनिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल, अगर आप बहुत ज्यादा रख देंगे तो ये पूरा डूब जाएगा, बहुत कम रखेंगे तो कुछ पोर्शन अंदर रहेगा, कुछ पोर्शन बाहर रहेगा। कम से मैक्सिमम कितना रखें कि पूरी तरीके से ना अंदर चला जाए, डूब ना जाए। तो यानी कि उस समय इसका वेट, टोटल वेट फोर्स ऑफ बायंसी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो पहले केस में फोर्स ऑफ बायंसी कितना होगा? तो वेट ऑफ द लिक्विड यानी वाटर, वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी, और ये इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ द बॉडी यानी मास ऑफ द बॉडी, कुछ भी ले लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी या मास ऑफ बॉडी इनटू जी। हो गया, ठीक। और मास ऑफ बॉडी कैसे लेंगे? तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। जी से जी कैंसिल आउट हो गया। रो ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं 1000। 30% ऑफ वॉल्यूम कहाँ है? अंदर। 30% ऑफ वॉल्यूम कहाँ है? अंदर। 30% ऑफ वॉल्यूम है अंदर, तो 30/100 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। जी कैंसिल हो गया, इधर डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, बी भी कट गया। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आया? 100/10, 300। कितना आया? 300। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना आया? 300 kg/m³। अगर वॉल्यूम निकालना होता तो निकाल लेते हैं। अब आते हैं कि जब हमने मास रख दिया तब क्या होगा? तो जब मास रख दिया तो मास प्लस डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम बॉडी इंटू उसका वॉल्यूम मिल करके इंटू जी, मिल करके क्या करना चाहिए? फोर्स ऑफ बायंसी को बैलेंस करना चाहिए। यानी इसका मास प्लस इसका मास दोनों मिल करके फोर्स ऑफ बायंसी को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे।
और फोर्स ऑफ बायंसी निकालने का तरीका डेंसिटी ऑफ बॉडी रो वाटर इंटू वॉल्यूम इनसाइड। अब इस बार पूरा वॉल्यूम डूब गया इंटू जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। अगर हम इससे इक्वेट करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो साइड ऑफ द बॉडी कितना दिया है 0.5 मीटर, तो वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो m इक्वल टू हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर यानी 1000 इंटू रो वी। क्या? अच्छा m के साथ भी तो जी आएगा, वेट है ना, तो एम जी पूरे में कट गया। रो ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ द बॉडी यानी 300 माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जी कैंसिल आउट हो गया है। m की वैल्यू 1000 माइनस v 700 इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे? 0.5 का क्यूब, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 जो आपका हो जाता है, दोनों जीरो सॉल्व किए तो 5.55 हो गया, तो 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0.5 ये हो जाता है 5 इंटू 5 इंटू 0.5, तो 7 इंटू 125 यानी 12.5। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8 8.75 सॉरी 87.5 kg। मास कितना आया? 87.5 kg। क्लियर है? सिंपल लॉजिकली चलना है। क्या करना है कि जब तक बॉडी नहीं कोई चीज रखी हुई है तब तक कितना पोर्शन अंदर है, उसके वजह से जो बायंसी आया वो वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करेगा। और जब हम मास रख देंगे तो मास की वजह से जो वेट और प्लस खुद बॉडी का जो वेट है दोनों मिल करके किससे बैलेंस होंगे? बायंसी से। तो इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आया 87.5 kg। सो और आंसर इज 87.5 kg। क्लियर है? देख लीजिए। अब मैं सोल्यूशन मिटा रहा हूं। अब आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है? और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का 5 सितंबर से शिफ्ट से। ए hollow spherical cell of outer radius capital R floats just submerged under the water surface. The inner radius of the cell is small r. If the specific gravity of the cell material is 27.8 with respect to water, the value of small r is। सवाल है कि क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते हैं? तो पहली चीज तो ये, तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हॉलो माने होता है जो खोखला हो। एक खोखला स्फेरिकल यानी गोलीय कोश है जिसकी बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है, वह पानी के अंदर जस्ट सबमर्ज होके तैरता है। द इनर रेडियस ऑफ द सेल, सेल का आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है। तो एक हॉलो क्या है? सिलेंडर है, एक हॉलो सॉरी स्फीयर है, और उस स्फीयर का इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर, इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर और आउटर रेडियस है कैपिटल आर। तो ये उसका मटेरियल हो गया। ये क्या हो गया? सेल के अंदर का मटेरियल, सेल के अंदर का मटेरियल हो गया ना। और ये पानी के सरफेस में क्या कर रहा है? जस्ट तैर रहा है, जस्ट सबमर्ज्ड है। ये क्या है? जस्ट सबमर्ज्ड होके तैर रहा है। तो अगर जस्ट सबमर्ज्ड होके तैर रहा है यानी एकदम से पानी के अंदर सिंक नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वेट ऑफ दिस बॉडी शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ बायंसी, यानी वेट ऑफ द बॉडी शुड इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी। और वेट कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी
ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी बराबर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यानी वाटर, क्योंकि वाटर में ही डूबा हुआ है, डेंसिटी वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इंटू जी। क्लियर है? आपको लगेगा कि इस केस में तो बॉडी एक्चुअली क्या हुई है, पूरी तरीके से डूबी हुई है, तो वेट वॉल्यूम इनसाइड और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि पूरा बॉडी डूबा हुआ है पानी के अंदर। लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है गलत? क्योंकि अंदर से ये क्या है, खोखला है, अंदर से कैसा है, खोखला है। जब खोखला है तो अंदर इस वाले हिस्से में मास नहीं होगा ना, और जब मास नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी वॉल्यूम 4/3 पाई बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस, यानी कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू जी। जी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, डेंसिटी ऑफ द वाटर वॉल्यूम इनसाइड 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए भले ही अंदर से खोखला है, पर जब इसको पानी में डुबाएंगे तो अपने आउटर रेडियस वाले वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई कैपिटल आर क्यूब, जी जी कैंसिल आउट हो गया है, तो ये हो गया। अब कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल मटेरियल इज 27.9 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आ गया, 27/8 टाइम्स ऑफ रो ऑफ W यानी वाटर, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, ये W से कैंसिल है, पर एक बार लिख दे रहा हूं आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और इधर हो गया रो W इंटू कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है, बात समझ में आई? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर भेजेंगे, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8/27, 8/27। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अब अगर हम 1/1 करके डिवाइड कर दें तो 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 8/27। सो इसको इधर में, इसको इधर, तो 1 माइनस 8/27 इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब। इसको अगर सॉल्व करें तो 27 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 15/27, कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल क्यूब इक्वल टू आया कितना, 15/27, जिसको हम काट के लिख सकते हैं 5/9, 5/9। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है 5/9? अगर नहीं है तब क्या करेंगे, तब एक काम और कर सकते हैं कि 5/9 का फ्रैक्शन निकालिए, उसका क्यूब रूट करिए और चेक करिए कि नियरेस्ट किसके है, अदरवाइज फिर आपका आंसर इसके पर्सपेक्टिव में आएगा। क्लियर है, चेक कर लीजिए इसको, बात समझ में आई? देख लीजिए, सॉरी देखिए ये चीज देखिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। 27 माइनस 8 कितना लिखे हैं, 15, गलत है, क्या है, गलत है। ऐसी जगहों पे आपको ध्यान देना होगा। सो हमारे पास आया आंसर, अगर हम इसको मिटा दें तो हमारे पास आया एक जो आंसर वो क्या है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब आया 19/27, 19/27। अब अगर हम इसको क्यूब रूट करने की कोशिश करें तो स्मॉल बाई कैपिटल आर का वैल्यू 19/27 का क्यूब रूट होगा, जो इसमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। जो नियर अबाउट अगर सॉल्व करेंगे तो 8/9 के इक्वल आएगा। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको सही आंसर मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन का एरर हो, पर हमारा मेन एम बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं था,
हमारा मेन एम था कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है जेईई मेंस 4 सितंबर 2020 का, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, an air bubble of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 centimeter per second square. The density of water is 1 gram per centimeter cube and water offers negligible drag force. ड्रैग फोर्स क्या होता है, अब सिंपल कुछ भी होता हो, कह रहे हैं नेग्लेक्ट कर देना है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। द मास ऑफ द बबल इज, वैसे ड्रैग फोर्स क्या होता है, जब हम आपको विस्कोसिटी पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताएंगे, ठीक है। द मास ऑफ द बबल क्या बताना है, बबल का मास बताना है। सवाल है कि एक वायु का बुलबुला है जो पानी में 1 सेंटीमीटर की रेडियस का है और वह उसके पास अपवर्ड एक्सीलरेशन यानी ऊपर की तरफ त्वरण है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द वाटर ऑफर्स ड्रैग फोर्स ऑफ दिस। यानी अगर हम इस बबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये रहा बबल और वाटर में है, ये किसमें है, वाटर में है। बबल किसमें है, वाटर में। तो जब बबल वाटर में है तो सिंपल सी बात है कि बबल का मास हल्का होता है और वाटर का मास ज्यादा होता है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, बबल की डेंसिटी कम होती है। अब जब बबल की डेंसिटी कम है तो बबल के ऊपर जो फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा वो ज्यादा होगा, जबकि उसका वेट, खुद का वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक। और इन दोनों के इफेक्ट में बबल किस तरफ जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर, क्योंकि हमको ड्रैग फोर्स कंसीडर नहीं करना है। ड्रैग फोर्स क्या होता है, फ्लूइड लिक्विड के किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसको ड्रैग करती है, यानी फोर्स लगाती है, उसको खींचती है। यहाँ वो फोर्स कंसीडर नहीं करना है। तो इस बॉडी पर लगने वाले हैं 3 फोर्स, बायंसी नीचे से ऊपर, वेट ऊपर से नीचे, और इस बॉडी का नेट जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऑफ बायंसी माइनस वेट कर दें तो इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स ऑफ बायंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बायंट फोर्स का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो कि इनसाइड है इंटू जी, माइनस वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी के लिए मास ऑफ द बॉडी इंटू जी बराबर मास ऑफ द बॉडी इंटू ए करना है। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो रो ऑफ लिक्विड, 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो सबको सीजीएस यूनिट में सॉल्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस यूनिट में। यहाँ चूंकि सब कुछ हमको सीजीएस यूनिट में दिया है तो हम लोग सीजीएस यूनिट में सॉल्व कर सकते हैं। रो ऑफ वाटर हो गया 1, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितना ले सकते हैं, तो जी की वैल्यू ले सकते हैं 980। इधर क्लियर है। इस एमबी को उधर भेजे तो एमबी हो गया कॉमन, और जी प्लस ए, जी की वैल्यू 9.980 प्लस ए की वैल्यू 9.8। अब पूरे इक्वेशन में क्या नहीं पता है, मास ऑफ द बॉडी नहीं पता है। अब तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं। समझ में आई बात। यानी सिंपल लॉजिकली चलना है कि किसी भी बॉडी को फ्लो करने के लिए अगर फ्लोट करना है तो बायंसी और वेट बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बॉडी किसी एक डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी, तो नेट फोर्स एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया, सिंपल सा लॉजिक लगाना हो गया। तो इस क्वेश्चन में अब आपके पास खाली एमबी नहीं पता है, वो यहां से निकल जाएगा, और मास ऑफ द बबल ही पूछा था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 8 जनवरी 2020 का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लीक प्रूफ cylinder of length 1 meter made of metal which has very low coefficient of expansion is floating vertically in water at 0 degrees Celsius such that its height above the water surface is 20 centimeter. When the temperature of the water is increased to 4 degrees Celsius, the height of cylinder above the water surface becomes 21. The density of water at t equals to 4 relative to density at t equals to 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू। मतलब कि एक सिलेंडर है कितने मीटर का, 1 मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर का सिलेंडर पानी में डूब रहा है, यानी फ्लोट कर रहा है, और उसका 20 सेंटीमीटर हाइट कहाँ है, पानी के ऊपर है, पानी के सरफेस पे है। कब, जब पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बाद में हमने पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब हाइट ऑफ द सिलेंडर 21 सेंटीमीटर हो गया। यानी जब पानी 4 पर था तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर कहाँ था, ऊपर था, ठीक। और जब पानी का 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये 20 से 21 हो गया। यानी अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये वाटर का सरफेस हो गया, ठीक है, एक केस में, और ये हो गया सिलेंडर। टोटल कितने मीटर का है, 1 मीटर का। 1 मीटर में से कितना हाइट ऊपर है, 20 सेंटीमीटर। बाद में इसी सिलेंडर का 21 सेंटीमीटर हाइट क्या हुआ, ऊपर हो जा रहा है। बाद में कितना हाइट ऊपर हो जा रहा है, 21 सेंटीमीटर कहाँ हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो 2 वजह हो सकती है। या तो सिलेंडर हल्का हो जाए या लिक्विड डेंस हो जाए। इसका मतलब अगर सिलेंडर हल्का हो गया तो उसका वेट कम हो जाएगा, बॉडी ऊपर की तरफ भागेगी। और अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ जाए, उस केस में बायंसी फोर्स बढ़ जाएगा, तो भी बॉडी ऊपर की तरफ भागेगी। कह रहा है सिलेंडर लीक प्रूफ है, यानी सिलेंडर से कुछ लीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मास ऑफ द सिलेंडर चेंज नहीं हुआ है। इन दैट केस जो चीज चेंज हो सकती है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब एक पॉइंट और करा कि वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि धातु का प्रसार गुणांक क्या है, बहुत ही कम है। अर्थात टेम्परेचर चेंज करने से बहुत ज्यादा फर्क उसके आयतन पर नहीं पड़ेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर। अगर दोनों केस का फ्लोटेशन का कंसेप्ट बना लें तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। इस केस का बायंसी कितना होगा, बायंसी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर, वॉल्यूम इनसाइड कितना है, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 माइनस 20 तो कितना आया, 80 इंटू 10 पावर माइनस 2, वॉल्यूम हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल सी बात है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो लेना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनसाइड का इंटू जी। दिस शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये किसके इक्वल हो गया, वेट ऑफ द बॉडी के, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन ये डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को डैश बना दे रहे हैं, एक को नॉर्मल एक को डैश, इंटू अब की बार कितना ऊपर है, तो 100 माइनस 21 यानी कि कितना हो गया, 79 सेंटीमीटर, यानी 10 पावर माइनस 2, और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जी। और ये इक्वल हो गया किसके, वेट थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि वेट थोड़ी चेंज हो रहा है क्योंकि लीक प्रूफ है, तो वेट ऑफ द सिलेंडर चेंज नहीं हुआ, खाली क्या चेंज हो गया, डेंसिटी। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम अगर आपस में डिवाइड कर दें तो ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला केस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला केस है। मैंने आपको स्टार्टिंग के इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, यानी कि जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे L1 में, लेक्चर 1 में,
तो मैंने आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, और जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं तो भी डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज होती है, यानी मैक्सिमम है 4 पे, तो 4 पे मैक्सिमम है, 0 पे थोड़ा कम है। अब रेशियो किसका कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू डेंसिटी एट 0। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो एजी कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, रो ऑफ वाटर डैश डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर इंटू 79/80 which is equals to 1. So density of water at 4 degree Celsius divided by density of water at 0 degree Celsius is equals to 80/79, और इसको आप चेक कर सकते हैं कि वो किसके इक्वल है। क्लियर है, डिवीजन करके चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखेंगे डेसिमल के 2 डिजिट तक दिया हुआ वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के 3 डिजिट तक डिवीजन करेंगे, तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। क्लियर है, तो मैं आंसर टिक नहीं कर रहा हूं, आंसर टिक करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर है, ठीक, चेक कर लिए। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या करा, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एंड डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितना है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम उसको SI यूनिट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्यों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, हम लोग जानते हैं। तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपैरिजन में क्या है, लेस है। तो पिछला लेक्चर जो हमारा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक कम है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, उस केस में बायंसी फोर्स ज्यादा होगा, बॉडी सरफेस के ऊपर रहेगी, पर रस्सी से बॉडी बंधी हुई है तो फोर्स ऑफ बायंसी ज्यादा लग रहा है, वेट नीचे की तरफ कम लग रहा है, लेकिन स्टिल बॉडी ऊपर नहीं जा पा रही क्योंकि रस्सी से बंधी है, तो ऑब्वियसली रस्सी में टेंशन होगा। क्लियर है, और एक चीज, ये पूरा कंटेनर एक्सीलरेट हो रहा है क्योंकि लिखा हुआ है आगे क्या, द टैंक इज एक्सीलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर। ठीक, क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा इफ द स्ट्रिंग इज नाउ कट फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो हम लोगों ने देखा था पीछे कि जब बॉडी एक्सीलरेट होती है ऊपर की तरफ तो फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ जाती है, और फोर्स ऑफ बायंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, इन केस ऑफ एक्सीलरेटिंग अपवर्ड the force of buoyancy V equals to density of liquid into वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम कौन सा, इनसाइड, तो यहाँ तो पूरा वॉल्यूम है क्योंकि अंदर ही अंदर है बॉडी, इंटू क्या, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो वो आएगी जी प्लस ए। अगर यही डाउनवर्ड होता तो क्या होता, जी माइनस ए। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी तो दिया नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नहीं दिया लेकिन मास दिया है और डेंसिटी दिया है, तो मास और डेंसिटी से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। क्यों, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास इज 1 kg और डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 1, तो 10 प्लस 1 11। सो 1000 by 800, तो जीरो कट गया, 10 by 8 यानी 5/4 इंटू 11 यानी 55/4 को सॉल्व कर लिए, 1.13 चौके बाउंड 13.75 न्यूटन। फोर्स ऑफ बायंसी कितना आया, 13.75 न्यूटन।
अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी कितना है? वेट ऑफ द बॉडी कितना है? वेट ऑफ द बॉडी, तो W इक्वल्स टू mg, m की वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू जी यानी 10 न्यूटन। वेट कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन लग रहा है नीचे, 13.75 न्यूटन लग रहा है ऊपर। और टेंशन किधर लगेगा? रस्सी में। टेंशन लगेगा नीचे। टेंशन किधर लगेगा? टेंशन लगेगा रस्सी में नीचे की तरफ। तो टेंशन T, वेट W और बायंसी B ऊपर। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी का एक्सीलरेशन किधर है? ऊपर। तो नेट फोर्स यानी बायंसी माइनस वेट माइनस टेंशन, माइनस वेट माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बायंसी कितना है? 13.75 माइनस वेट कितना है? 10 माइनस टेंशन नहीं पता, इज इक्वल टू मास की वैल्यू 1 और एक्सीलरेशन की भी 1, तो 1 इंटू 1 कितना आया? 1। तो टी इधर भेज दिए, टी इक्वल टू हो गया 13.75 माइनस 10 यानी 3.75 और 1 इधर आया तो 2.75। तो टेंशन कितना आया? 2.75 न्यूटन। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आया? 2.75 न्यूटन। क्लियर हुआ? इसको चेक कर लीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए पर्सपेक्टिव से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से। ठीक, अब क्या कर रहा है? इफ द स्ट्रिंग इज नाउ कट, अगर हम स्ट्रिंग को कट कर दें तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे टेंशन खत्म हो जाएगा। तो फोर्सेस क्या बचे? बायंसी ऊपर वेट नीचे, बायंसी ऊपर और वेट नीचे। ठीक, बायंसी ऊपर वेट नीचे। नेट फोर्स कितना हो गया? तो 13.75 माइनस 10 यानी 3.75 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आएगा 3.75 डिवाइडेड बाई मास 1 kg। तो कितना आया? 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का आंसर, सेकेंड केस का आंसर आया 3.75 इंटू 10 मीटर, 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। क्लियर है? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप अपने मन से इसका आंसर करिएगा और फिर बैक जा करके आप इसको क्या कर सकते हैं? रीचेक कर सकते हैं कि हाँ सही किया कि गलत किया। कॉन्सेप्ट क्या लगा? जब कभी भी वेट ऑफ द बॉडी की वैल्यू बायंसी फोर्स के कंपैरिजन में कम होगी तो बॉडी ऊपर फ्लोट करेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। अब अगर रस्सी से बंधी हुई है तो कैसे भाग सकती है? तो जब नहीं भाग सकती तो उसकी वजह से रस्सी में क्या आएगा? टेंशन आएगा, और वही टेंशन फर्स्ट केस में निकालना था। क्लियर है? दूसरा केस, इफ एनी फ्लूइड is accelerating upward, in that case force of buoyancy is equals to, it will be increased and it will be equals to density of the liquid and volume inside and G plus A। ठीक है, और अगर यह नीचे जा रहा होता तो G माइनस। क्लियर है? देख लीजिए। अपनी आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब जो क्लास हमारी कल से स्टार्ट होगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है फ्लूइड फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। फिर ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्राइटेरिया क्या है, कि कैसे डिफाइन करते हैं कि कब लैमिनार और कब टर्बुलेंट, यानी रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे। और रेनॉल्ड्स नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है? और अगर इन सभी से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। ठीक, तो तभी तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।